चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ शिरोमणि सचिन। गुरुवार का दिन हो और हल्दी की चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हल्दी इतनी चमत्कारिक क्यों है? हल्दी इतनी फायदेमंद क्यों है? और हल्दी को कहां कहां किस किस तरीके से प्रयोग किया जाता है कि हमारी जिंदगी के अंदर यह हल्दी जो है इतनी ज्यादा चमत्कारिक बन जाती है। चाल चक्र में बात करेंगे हल्दी के चमत्कारिक और दिव्य प्रयोगों की। हल्दी को क्यों कहा जाता है चमत्कारिक औषधि? बिल्कुल, क्योंकि हर तरीके से ये एक औषधि का भी काम करती है आपकी जिंदगी में। आप डेली लाइफ में इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और दवा के रूप में भी इसको जाना जाता है। हल्दी कैसे बड़े से बड़े रोगों को जड़ से खत्म कर देती है। और एक बात, कन्याओं के विवाह में यदि परेशानी है तो हल्दी कैसे उस परेशानी को बिल्कुल दूर कर देती है। विवाह के विलंब को दूर करती है। विवाह को एक बहुत अच्छे से, आसानी से, उसके अंदर जो दिक्कतें आती हैं उन्हें बहुत आसानी से दूर कर देती है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं क्या है खास चाल चक्र में। चाल चक्र में बताएंगे कि हल्दी को चमत्कारिक औषधि क्यों कहा जाता है, विवाह की परेशानियां कैसे दूर कर सकती है हल्दी, और ज्योतिष में हल्दी का महत्व क्या है, साथ ही साथ नकारात्मक शक्तियों को कैसे नष्ट कर देती है हल्दी। सारी नेगेटिव एनर्जियों का समापन हो जाता है। इसके साथ साथ होगी राशियों की सटीक भविष्यवाणी और बताएंगे क्या है आज का शुभ पहर, और चर्चा होगी उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। तिथि माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी रहेगा। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 1:30 बजे से और 3 बजे तक। दिशाशूल दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में आज के दिन यात्रा की मनाही रहेगी। यदि आपको यात्रा करनी पड़े, मजबूरी है, तो आप पीली मिठाई या फिर भगवान का स्मरण करके आप यात्रा कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको हल्दी के जो चमत्कारिक प्रयोग हैं वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि हल्दी को चमत्कारिक औषधि, एक मेडिसिन क्यों कहा जाता है, ये जानिए आप सबसे पहले। हल्दी एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी के नाम से जानी जाती है, जिसे मसालों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। हल्दी अपने आप में एक बहुत दिव्य औषधि है। किसी भी बीमारी में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीवायरल ये होती है, एंटीबायोटिक होती है, और साथ ही साथ एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं। तो हो गई हल्दी अपने आप में एकदम से चमत्कारिक। हल्दी के अंदर और क्या ऐसा पाया जाता है कि इसका नाम इतना ज्यादा फैला हुआ है? हल्दी के अंदर प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, नियासिन होता है, और विटामिन ई, पोटेशियम, कैल्शियम, तांबा, आयरन, मैग्नीशियम और जस्त इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। शरीर के अंदर जो सूजन आ जाती है, चाहे शरीर के अंदर हो चाहे शरीर के बाहर हो, यह सूजन को बहुत जल्दी कम कर देती है। घाव पर इसको लगाया जाता है क्योंकि यह एंटीबायोटिक होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, तो इंफेक्शन को फैलने से एकदम से रोक लेती है। स्किन के जितने डिजीज हो, त्वचा के रोग हो, अवसाद हो, यदि आपको अपनी उम्र में पहले से ही बुढ़ापे के लक्षण आने लगे, आप थके थके से रहने लगो, चेहरे की कांति गायब हो गई हो, तो इसका प्रयोग करिए। पाचन तंत्र में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है ये हल्दी। और एक बात बता दूं आपको, कैंसर जैसे जो भयानक रोग हैं उनको भी ये थाम देती है, रोक देती है। तो हल्दी तो अपने आप में चमत्कारिक हो ही गई। हल्दी की जो तासीर है वो बहुत गर्म होती है, जिसके कारण इसे
आप सर्दी में यूज कर सकते हैं। 1 कप गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाएं। इसका सेवन करने से शरीर का जितना भी दर्द है, चाहे वो चोट का दर्द है, चाहे वो थकान का दर्द है, चाहे आप टायर्ड हैं बहुत ज्यादा, तो वो बिल्कुल दूर हो जाता है। और एक बात बता दूं, 2 कप पानी में 2 चम्मच आप हल्दी मिलाएं, छोटे वाले चम्मच, 1 चम्मच उसमें शहद मिलाकर और 1 बड़े नींबू का रस उसमें आप डाल दीजिए। थोड़ा सा काली मिर्च ऊपर से डालिए। इसका आप सेवन करिए। शरीर के जितने टॉक्सिन्स हैं ना, जितने विषैले तत्व हैं, बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। तो जब आपके शरीर से विषैले तत्व बाहर हो गए तो आप बीमार क्यों पड़ेंगे? बीमार हो ही नहीं सकते आप। आपका चेहरा एकदम से जगमगा उठेगा, स्वस्थ आप हो जाएंगे। तो हल्दी तो अपने आप में हो गई एकदम से चमत्कारिक औषधि। अब आपको बताते हैं कि ज्योतिष में हल्दी का महत्व क्या है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंसी दी जाती है हमारे ज्योतिष में हल्दी को। ज्योतिष के हिसाब से हल्दी के प्रयोगों से सभी ग्रहों की समस्याओं को बहुत आसानी से आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं, बहुत आसानी से। बृहस्पति से जुड़ी हर समस्या, बृहस्पति मकर राशि में है, बृहस्पति अष्टम भाव में है, बृहस्पति छठे भाव में है, बृहस्पति राहु का, गुरु राहु का चांडाल योग है, कहीं भी कैसी भी कितनी भी बड़ी समस्या हो, बृहस्पति से जुड़ी हर समस्या का समाधान है हल्दी के पास। इसीलिए तो हल्दी का नाम बहुत ज्यादा है। हर शुभ मांगलिक कार्यों में हल्दी की बात होती है। सबसे पहले वर को, कन्या को सबसे पहले हल्दी लगाई जाती है। शादी विवाह की बात हो और हल्दी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हल्दी कई रंग की होती है, जैसे पीली हल्दी होती है, नारंगी रंग की होती है, और कहीं कहीं ये काले रंग में भी पाई जाती है। कई बार तो काले रंग की हल्दी को तंत्र प्रयोग में भी इस्तेमाल किया जाता है, कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर जो हल्दी है पीली, वो बृहस्पति के निमित्त होती है, बृहस्पति को ठीक किया जा सकता है। और जो हल्के नारंगी, हल्के लालीपन को लिए हुए हल्दी होती है, उससे सूर्य और मंगल की पीड़ा को बहुत आसानी से आप शांत कर सकते हैं। और रहा काली हल्दी की बात, तो वो तो शनि से जुड़ा हुआ है, शनि ग्रह उससे बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं। बृहस्पति से जुड़ी सभी समस्याओं के लिए, कितनी भी बड़ी समस्या हो, हल्दी जो है ना, वो एक रामबाण उपाय है। हर तरीके से आपको शुभता भी देती है, आपके धन को भी बढ़ाती है। वो भी ऐसे कुछ ऐसे प्रयोग बताऊंगा। इसलिए हल्दी जो है हर पूजा पाठ में, हर काम में हल्दी का बहुतायत प्रयोग किया जाता है। बहुत ज्यादा इसको इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है ये। अब हल्दी की बात हो और कन्याओं के विवाह की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जब कन्याओं की उम्र होने के बाद भी विवाह में दिक्कत आए, माता पिता उनके लिए सुयोग्य वर ना ढूंढ पाए, अच्छा लड़का उनको ना मिल पाए, अच्छे वर की तलाश में वो घूम घूम के थक चुके हैं, तो क्या ऐसा करें हल्दी के साथ? अब बताता हूं आपको हल्दी के कुछ ऐसे दिव्य प्रयोग, जिन कन्याओं के विवाह में हो रही है देरी, करें ये हल्दी के प्रयोग, देखें चमत्कारिक परिणाम। क्या है वो परिणाम? वो आप पाएंगे, जरूर पाएंगे, 100% आपको परिणाम मिलेगा। अगर शादी और विवाह में लगातार बाधाएं आ रही हो, या फिर रिश्ता बार बार होकर टूट जाता हो, या फिर रिश्ता उम्र होने के बाद हो ही ना रहा हो, यानी कि कोई रिश्ता ही ना मिल रहा हो, आप बैठ गए हो हार थक के, अब क्या करें? ईश्वर का आपने भरोसा किया, सारे उपाय किए, लेकिन फिर भी विवाह नहीं हो पाया, तो इसमें जरूर मदद करेगी आपकी ये हल्दी। सबसे पहले जिन कन्याओं के विवाह में दिक्कत आ रही है, वो अपने स्नान वाले जल में, अपने नहाने के पानी में कम से कम 7 चुटकी पिसी हुई हल्दी जरूर डालें और उससे स्नान करें। जब भी आप स्नान करें, आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। ऐसा कब करना है? ऐसा शुरुआत करनी है लगातार शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से, और 27 दिन तक ऐसा लगातार आपको करते रहना है। रिश्ता भी आएगा, विवाह भी होगा, विवाह के बाद आप खुश भी रहेंगे। अब आ जाता है स्नान के बाद की बारी। सुबह आपने हल्दी डाल के स्नान किया, उसी हल्दी को तांबे के लोटे में जल में मिलाइए
3-4 चुटकी आप डाल लीजिए और भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। मंत्र बोलिए, एहि सूर्य सहस्तांसो तेजो राशि जगत पिते अनुकंपे मान भक्त अग्रहण अर्घे नमस्तुते। यदि आपको ये मंत्र लंबा लगता है तो आप भगवान सूर्य को कहिए, हे भगवान सूर्य, हम आपको इस कार्य के लिए या अपने विवाह के विलंब के लिए जल अर्पण कर रहे हैं। आप हमारे विवाह के विलंब को बिल्कुल दूर कर दीजिए, हमारे विवाह की जो बाधा है उसे आप हटाइए। ऐसा कहते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, जल दीजिए और जब तक ये कार्य करते रहिए जब तक आपका कार्य सिद्ध ना हो। पिसी हुई हल्दी को गंगा जल में मिलाइए। एक कटोरी ले लीजिए, चांदी की, पीतल की, स्टील की, उसमें आप थोड़ा हल्दी लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर भगवान विष्णु को अपनी अनामिका उंगली से तिलक कर दीजिए। वहां से उसी कटोरी को आप वापस अपने घर लाइए और वहीं हल्दी प्रसाद के रूप में घर पर लाकर अपने मस्तक और कंठ पर हर रोज लगाइए। ऐसा लगातार 27 दिन तक करिए। 27 दिन के बाद उस हल्दी की कटोरी को दोबारा से रिवॉश करिए। फिर शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन से ये कार्य आरंभ कर दीजिए। ईश्वर की कृपा से इन आने वाले 27 दिनों में जब आप ये प्रयोग करेंगे तो आपको 100% लाभ मिलेगा और हल्दी का चमत्कारिक परिणाम आपको जरूर दिखेगा। अब एक और प्रयोग बताता हूं। पीली साबुत हल्दी की गांठ को पीले धागे में बांध लीजिए, अपने गले या बाजू में पहन लीजिए। ऐसा आपको शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को करना है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति का कारक है, हल्दी बृहस्पति का कारक है। बृहस्पति हल्दी से और हल्दी बृहस्पति से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों का रंग पीला है। तो बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय आप इसे जरूर करिएगा। एक प्रयोग और नोट कर लीजिए। एक सफेद चौकोर पेपर लेना है आपको और उस पेपर पर हल्दी में चावल मिलाकर एक स्वस्तिक बना लीजिए। हल्दी पिसी हुई लीजिए, उसमें थोड़ा चावल लीजिए, दोनों को मिलाकर आप जो एक स्वस्तिक बनाइए और अपने सोने के कमरे में रख लीजिए। मात्र इतना सा प्रयोग करना है। देखिए, विवाह की सारी दिक्कत, टेंशन, परेशानी, मानसिक बाधा, सारा डिप्रेशन बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो इस प्रयोग को जरूर करिए। इन प्रयोगों को करने के बाद आपको हल्दी आपके बृहस्पति को एकदम से मजबूत करेगी और आपके विवाह की सारी जितनी मुश्किलें हैं, तमाम मुश्किल जो हैं दूर हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं, ये जो हल्दी है, हमने इसका इतना गुणगान किया, आपको दिव्य प्रयोग बताए, आपको बताया कि कैसे ये चमत्कारिक है, कैसे ये औषधि के रूप में काम करती है, कैसे ये हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है, कैसे एंटी फंगल का काम करती है। अब एक चीज और कि ये हल्दी जो है नकारात्मक शक्तियों को भी नष्ट कर देती है। ये कैसे होगा भला? इसको भी जान लीजिए आप। ज्योतिष के अनुसार हल्दी में हर नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की ताकत होती है, ऊर्जा होती है। इतनी पावरफुल है ये हल्दी, इसको हल्के में ना लीजिएगा। इसलिए हर मांगलिक कार्यों में हल्दी के प्रयोग से नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश वहीं पर थम जाता है। आपने देखा होगा, जब कोई मांगलिक उत्सव होता है, आपके घर में पंडित जी आते हैं, हल्दी से स्वस्तिक बनाते हैं, घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं, हर कार्य के अंदर हल्दी का प्रयोग हो जाता है। तो हल्दी का ही प्रयोग क्यों? क्योंकि हल्दी के अंदर वो ऊर्जा है, वो ताकत है, वो पॉजिटिव एनर्जी है जो नेगेटिव एनर्जियों को एकदम से पीछे धकेल देती है। तो इसलिए नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हल्दी के प्रयोग करते ही वहीं थम जाता है या फिर वापस हो जाता है, बैक टू पेवेलियन। हल्दी इतना ज्यादा प्रभावशाली है। हल्दी का तिलक लगाने से कार्यों के विघ्न दूर हो जाते हैं। आपका कोई कार्य रुका हुआ है, आप जॉब पे जाते हैं, आपका कोई व्यापार है, आप हल्दी का तिलक करके जाइए। हर दिन आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हर दिन आपको नया कोई क्लाइंट मिलेगा, हर दिन आपको जॉब में कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिलेगा, आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके लोग। तो ये हल्दी का प्रयोग इतना चमत्कारिक है और हल्दी के प्रभाव से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी आप पर अपना असर बिल्कुल नहीं डाल पाता। यदि आप डेली अपने माथे पर, अपने कंठ पर और अपनी नाभि पर इसका प्रयोग करते हैं तो आपके ऊपर किसी भी तरीके का नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। आपके सातों के सातों चक्र जो है एकदम से व्यवस्थित रहेंगे, एकदम से सेट रहेंगे और जब आपके चक्र सेट रहेंगे तो किसी भी तरीके से आप डिसबैलेंस नहीं होंगे।
ना आपको व्यापार की चिंता होगी, ना आपको नौकरी की चिंता होगी, ना संतान की चिंता होगी, ना ही किसी तरह की बाहरी कोई चिंता आपको सताने वाली है। तो इतना प्रभावशाली है हल्दी का प्रयोग। 7 हल्दी की गांठों को पीले धागे में बांधकर 77 ये लेना है आपने, 7 का ध्यान रखिएगा। 7 हल्दी की गांठों को पीले धागे से बांधकर नमो नारायण मंत्र का 27 बार जप करके, नमो नारायण मंत्र का 27 बार जप करके अपने पास रख लीजिए। इससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान नहीं करेगी, चाहे वो नजर लगने की समस्या है, चाहे कहीं वो आपको कहीं जाना है किसी से मिलने, वहां की कोई समस्या है, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको परेशान ही नहीं कर पाएगी। इतनी चमत्कारिक है हल्दी। हल्दी से होने वाले लाभ क्या है? हल्दी तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से चमत्कारिक औषधि है, तो हल्दी से आपको क्या क्या लाभ होंगे। देखिए, ज्योतिष के अनुसार हल्दी चमत्कारिक गुणों का भंडार है, भंडार। हल्दी के बिना भोजन भी अधूरा रहता है। डेली आप सब्जियों में हल्दी इस्तेमाल करते हैं। शुभ कार्यों में भी हल्दी के बिना शुभता नहीं मिलती, क्योंकि अशुभता आ जाती है। प्रयोग हल्दी का बहुत जरूरी है। हल्दी के प्रयोग से व्यक्ति आरोग्यवान बनता है, शारीरिक जो उसको स्वास्थ्य मिलता है। और हल्दी का तिलक मस्तक पर और कंठ पर करने से वाणी के अंदर प्रभाव आता है, आपकी बात लोग सुनने लगते हैं। और हल्दी की माला के द्वारा मंत्र जाप करने से तो इंसान बुद्धिजीवी हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। तो इस तरीके से हल्दी को आप इस्तेमाल करिए, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हर तरीके से आपको लाभ की प्राप्ति होती रहे, ऐसा ही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कैसे हल्दी आपकी समस्याओं से आपको निजात दिला सकती है। लेकिन दैनिक राशिफल की चर्चा हो, आज के शुभ पहर की चर्चा हो, उससे पहले बारी आ जाती है निरोगी भाव की। तो आइए जान लेते हैं क्या है खास आज के निरोगी भाव में। यदि आप मोटापे की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो प्रतिदिन यानी कि डेली गुनगुने पानी में थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर मिलाइए, उसका सेवन कर लीजिए। आपका मोटापा डे बाय डे कम हो जाएगा, कोई चिंता परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। अब जान लेते हैं आज का राशिफल। मेष राशि, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सेहत की चिंता दूर होगी, नौकरी में सफलता भी मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत होगा 82। वृषभ राशि, रुका हुआ धन मिलेगा, पुरानी इच्छा पूरी होगी, नया काम का अवसर जरूर आएगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत होगा 90। मिथुन राशि, सेहत को लेकर सारी चिंताएं खत्म होंगी, कारोबार में समय ज्यादा दीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत होगा 83। कर्क राशि, प्रेम के मामलों में सफल हो गए, स्थान परिवर्तन करना भी बहुत शुभ है, मान और सम्मान की प्राप्ति का भरपूर योग है। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत है 78। सिंह राशि, सिर दर्द की समस्या थोड़ा परेशान कर सकती है, उच्च अधिकारी से विवाद भी हो सकता है। अपने पिता का सम्मान भरपूर करिए। शुभ रंग आपके लिए नारंगी, भाग्य प्रतिशत होगा 66। कन्या राशि, परीक्षा में सफल होंगे, दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी, परिवार के झगड़े भी खत्म होंगे। शुभ रंग आपके लिए सिल्वर, भाग्य प्रतिशत होगा 69। तुला राशि, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, नौकरी में बदलाव ना करें, पेट की समस्या खत्म होगी। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत होगा 70। वृश्चिक राशि, पेट की समस्या परेशान कर सकती है, व्यापार में धन ना लगाइए, इन्वेस्ट ना करिए। शुभ रंग आपके लिए मरून, भाग्य प्रतिशत होगा 75। धनु राशि, मां की सेहत खराब हो सकती है, कोई महत्वपूर्ण कार्य बिगड़ सकता है, अपनों का अपमान ना करिएगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत होगा 59। मकर राशि, परिवार में झगड़ा हो सकता है, अचानक धन प्राप्ति का योग भी है, नए व्यक्तियों से मेल मुलाकात ना करिए। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत होगा 69।
कुंभ राशि, जरूरी काम को समय पर करें, विवाह की समस्याएं खत्म होंगी, किसी महत्वपूर्ण काम से बाहर जाएंगे, शुभ रंग आपके लिए काला, भाग्य प्रतिशत होगा 67। मीन राशि, संतान पक्ष को लेकर चिंता दूर होगी, रुके हुए काम भी बनेंगे, अपने भाग्य पर भरोसा रखें, शुभ रंग आपके लिए सुनहरी, भाग्य प्रतिशत है 84। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इंदौर से, सपना जी। सपना जी, क्या प्रश्न है आपका, पूछें। पंडित जी नमस्ते। जी प्रणाम। हाँ पंडित जी, मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ है। अच्छा, क्या जन्म की तारीख है आपकी? मेरी 31 मार्च 72 और मेरे को जन्म समय भी पता नहीं है। अच्छा। और ना स्थान पता है। जी चिंता ना करिए, आपको स्वास्थ्य में जरूर लाभ होगा। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, जो ये घुटनों की समस्या होती है शनि की पीड़ा की वजह से होती है। इस समय आपके प्रश्न अनुसार भी शनि बहुत अच्छी अवस्था में मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आप घबराइए नहीं। आपको क्या करना है, एक सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है और सरसों के तेल को गर्म करिएगा, उसमें एक लौंग डाल लीजिएगा। थोड़ी देर गर्म करने के पश्चात इसका हल्के हाथ से अपने घुटनों पर मालिश करिएगा। ऐसा लगातार कुछ दिन करिए, आपको लाभ होगा। और हो सके तो 6.25 से 7.25 रत्ती तक का एक नीली अपनी अनामिका उंगली के अंदर, माफ कीजिएगा अपनी मध्यमा उंगली के अंदर जो है, आपको ये धारण जरूर करना है। ऐसा शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन करिए, आपको लाभ जरूर होगा, आपकी पीड़ा जरूर कम होगी। एक दर्शक और जुड़ चुकी है हमारे साथ, इंदौर से रेणु जी हैं। जी रेणु जी, क्या प्रश्न है आपका? पंडित जी नमस्ते, मुझे मेरी बेटी की शादी के बारे में पूछना है। जी, आप जन्म की तारीख बताएं। हाँ, मैं जन्म की तारीख देती हूँ, आप बताइए। बहुत परेशान है पंडित जी हम। जी, जन्म की तारीख? 27 मार्च। जी 27 मार्च 27 मार्च 1993। 1993। हाँ, सुबह के 3 से 4 के बीच में, मतलब भोर में। जी, जन्म का टाइम आपके पास एग्जैक्ट नहीं है? जी 3 से 4 के बीच में हुई है पंडित जी। अब एक बार फिर से प्रश्न दोहराएं, प्रश्न पूछें एक बार फिर से। शादी, बहुत परेशान है, शादी कहीं जम नहीं रही है, कब तक होंगी? जी, योग है कि नहीं? जी देखिए, आज का हमारा विषय भी यही रहा है। आप जरूर ये हल्दी से संबंधित सारे उपाय करिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। फिर भी मैं आपको एक उपाय और बता देता हूं। देखिए, आपकी कुंडली की जो आपने मुझे दी है, अपनी पुत्री की कुंडली जो दी है, उसमें बृहस्पति की पोजीशन अच्छी नहीं है। उस बृहस्पति को शुभ करने के लिए आपको हल्दी के दिव्य प्रयोगों को जरूर करना है। 6.25 से 7.25 रत्ती तक के मध्य एक पुखराज या सुनेला आप उन्हें जरूर धारण कराएं। ये सीधे हाथ की या फिर उल्टे हाथ की तर्जनी उंगली के अंदर ही धारण करना, इंडेक्स फिंगर के अंदर। ऐसा आप शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन कराइए, लाभ होगा। और पीले मीठे चावल बृहस्पतिवार के दिन जरूरतमंद लोगों में उसके हाथ से जरूर बंटवा दीजिए। ऐसा हर तरीके से करते रहिए, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई मानसिक परेशानी नहीं होगी। बस इस उपाय को आप कर लीजिए, लाभ जरूर होगा। एक दर्शक और जुड़ चुकी है हमारे साथ, पटियाला से सीमा जी हैं। जी सीमा जी, क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। हाँ जी, मैंने अपने बेटे की शादी के बारे में पूछना था। जी हाँ जी, उनकी जन्म की तारीख है? हाँ जी, हाँ। 19 नवंबर 1991 1991। जन्म का समय? हाँ जी, पटियाला। जन्म का समय किस समय? जन्म का समय सुबह 2:20 AM। सुबह 2:20 2:20। जी, पटियाला का बर्थ है। और क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी, क्या प्रश्न है आपका? इसकी शादी के बारे में और काम के बारे में पूछना था। बिजनेस को लेकर, काम को लेकर आप चिंतित हैं और विवाह को लेकर चिंतित हैं। देखिए, सबसे पहले बिजनेस की स्थिति अब देखें तो दशम भाव और सप्तम भाव हर तरीके से पापकर्त्री योग में, या दशम भाव और सप्तम भाव का स्वामी शुभ परिणाम ना देने की वजह से आपके बेटे का विवाह में दिक्कत आ रही है और कैरियर किसी तरीके से सेट नहीं हो पा रहा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, उनके हाथ से जरूरतमंद लोगों में शुक्रवार के दिन मीठा भोजन जरूर बंटवाइए और नेत्रहीन लोगों की सहायता कराइए।
कम से कम 10 नेत्रहीन लोगों को भोजन अपने घर का बनवाकर जरूर अपने पुत्र से कहिए वो बांटें तो लाभ होगा। और 6:15 से 7:30 रत्ती तक के मध्य एक पन्ना रत्न जरूर धारण करें तो कैरियर में मजबूती अवश्य आएगी। अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। यह साल आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा परेशानी कर सकता है, तो यह साल आप टेंशन ना लीजिएगा। स्वास्थ्य में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहेगी, थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। मार्च के बाद आपके स्वास्थ्य में बहुत जल्दी सुधार भी होने लगेगा, तो इसलिए घबराना भी नहीं है। धन को लेकर इस साल आपकी सारी चिंताएं खत्म होंगी। बस मार्च तक की परेशानी है, मार्च तक आप थोड़ा सा टैकल कर लीजिए। उसके बाद जो है स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा और धन की आवक भी पहले से बेहतर हो जाएगी। इन टेंशन्स को कैसे दूर करना है? हर गुरुवार को पीले मीठे चावल जरूरतमंद लोगों में जरूर बांटने हैं और पक्षियों को बाजरा या सात अनाज जैसा भी आपके पास अवेलेबल हो जरूर दाना डालिएगा। इससे आपको लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के शुभ पहर की कि क्या है आप आज का शुभ पहर। आज के शुभ पहर का समय है शाम 5:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। इस समय भगवान विष्णु को पीले फूलों से उनकी पूजा करनी है, पीले फूल की माला चढ़ानी है और नमो नारायणाय मंत्र का जाप 108 बार जरूर करना है। यह समय बहुत बेहतर होता है अपने ईष्ट को, अपने कुलगुरु को मनाने का। साथ ही साथ अपने माता पिता के चरण स्पर्श भी जरूर करने हैं। यदि आप इस समय 5:30 से 7 के मध्य ऐसा कार्य करते हैं तो हर तरीके से आपको लाभ मिलता है। इस समय को आप नोट कर लीजिए, यह बहुत शुभ समय है, हर तरीके से आपको लाभ भी देता है और स्वास्थ्य की सारी टेंशन्स खत्म हो जाती हैं। चाल चक्र में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।